हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। गर्भधारण के बाद हर महिला के मन में यही सवाल आता है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन। लेकिन ज़्यादातर मामलों में औरतें नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हैं। यदि महिला या गर्भ में पल रहे शिशु को अगर कोई भी शारीरिक परेशानी होती है तो डॉक्टर तुरंत उन्हें सिजेरियन डिलीवरी की सलाह देते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान नॉर्मल बेबी बर्थ प्लान करने के कुछ खास टिप्स के बारे में। नॉर्मल बेबी बर्थ प्लान करने के लिए आपके मन में कई बार विचार आए होंगे। यहाँ हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जिसकी सहायता से आप नॉर्मल बेबी बर्थ प्लान कर सकती हैं। जिसमें सबसे पहला टिप्स है फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप कुछ बातों का ध्यान रख लें तो आपकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। प्रेगनेंसी के 9 महीने ये सोचने में ना लगाएं कि बच्चा पैदा होने में मैं दर्द कैसे सहूंगी। आपको मन को मजबूत करने के साथ ही शारीरिक क्रियाओं में भी भाग लेना होगा ताकि आपका मजबूत शरीर और मन डिलीवरी के समय को आसान बना दे। डिलीवरी के समय अपने मन में ये बात सोचते रहें कि मेरी एक कोशिश बच्चे की ओर बढ़ता हुआ कदम है। आप उस दौरान ये भी सोच सकती हैं कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी फिर भी महिलाएं बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी बच्चे को जन्म दिया करती थीं। ये बातें आपके मन को काफ़ी मजबूती देंगी। सेकंड टिप्स है डॉक्टर का सही चुनाव। आपको नॉर्मल बेबी बर्थ प्लान करते समय ऐसे डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए जिनका नॉर्मल डिलीवरी कराने का सक्सेस रेट हाई हो। कहने का सीधा मतलब ये है कि जो डॉक्टर ज़्यादातर नॉर्मल डिलीवरी करवाते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार बिना वजह के भी सी सेक्शन कर दिया जाता है। वहीं ये बात भी सच है कि कई बार परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं कि महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी में सहायता नहीं करती, जिसके चलते डॉक्टर्स को ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। थर्ड टिप्स होता है अपने वेट और एक्सरसाइज पर ध्यान रखें। प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइज के साथ ही वेट का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको रोजाना 300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऐसा ना सोचें कि केवल 2 बार ही खाना खाना है, नहीं तो आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप शरीर की ज़रूरत के अनुसार खाना खाएं और एक्सरसाइज करें। आप चाहें तो इस बारे में अपने डॉक्टर की सलाह लें। 10 से 15 मिनट की वॉक ज़रूर करें। एक्सरसाइज करने से बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। नॉर्मल बेबी बर्थ प्लान करते समय इस बात का ध्यान में ज़रूर रखें। फोर्थ टिप्स है चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लास ज़रूर लें। रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान चाइल्ड बर्थ क्लासेस या फिर पेरेंट क्लासेस लेती हैं उनमें नॉर्मल डिलीवरी के 50% चांस बढ़ जाते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ चाइल्ड बर्थ क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। इस दौरान आपके मन में जो भी सवाल हों उन्हें ज़रूर पूछ लें। आपको होने वाले बच्चे के साथ ही डिलीवरी के दौरान पुश करने के तरीके के बारे में भी बताया जाएगा। जो लोग चाइल्ड बर्थ क्लास लेते हैं उनके मन में लेबर को लेकर जो भी डर होता है वो खत्म हो जाता है। फिफ्थ टिप्स हेल्दी डाइट भी ध्यान दें। प्रॉपर डाइट न सिर्फ बच्चे के लिए ज़रूरी है बल्कि आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है। चाइल्ड बर्थ के लिए स्ट्रेंथ गेन करना बहुत ज़रूरी है। पोस्ट डिलीवरी एनीमिया से बचने के लिए प्रेगनेंसी के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन युक्त आहार ज़रूर खाएं। खाने में पौष्टिक आहार शामिल करें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि किस तरह की डाइट लेनी है तो एक बार आप किसी डाइटिशियन या फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। नंबर 6 पूरी नींद ज़रूर लें। बेबी की ग्रोथ के लिए पूरी नींद लेना ज़रूरी है। अच्छी नींद आपके मन को शांत रखेगी। अपनी चारों ओर सकारात्मकता महसूस करें। प्रेगनेंसी के दौरान गलत विचार लाकर मन को परेशान ना करें। साथ ही किसी बात की ज़्यादा टेंशन बिल्कुल भी ना लें क्योंकि ऐसा करने से आपको डिप्रेशन हो सकता है। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करें जो आपके साथ अच्छे से व्यवहार करें, अच्छे विचार शेयर करें।
टिप्स नंबर 7, लेबर रूम में घबराएं नहीं। कई महिलाएं लेबर रूम में को देखते ही परेशान हो जाती हैं या फिर उन्हें घबराहट होने लगती है। नॉर्मल बेबी बर्थ प्लान करते समय ये बात ध्यान रखें कि आपको बहुत धैर्य की ज़रूरत है। परेशानी और अनावश्यक सोच आपको डिप्रेस कर सकती है। अगर आप लेबर रूम के बाहर घबरा गई हों, तो हो सकता है आप डिलीवरी के दौरान डॉक्टर को हेल्प ना कर पाएं और नॉर्मल डिलीवरी की राह कठिन हो जाए। प्रेगनेंसी के दौरान ही आप लेबर रूम में जाकर कुछ देर बैठ सकती हैं, अन्य महिलाओं को देख सकती हैं। ऐसा करने से आपको साहस मिलेगा और आप घबराएंगी नहीं। टिप्स नंबर 8, फॉल्स अलार्म को समझें। महिलाओं को कई बार ऐसा लगता है कि लेबर पेन शुरू हो गया है। लेबर पेन जैसा महसूस होने पर अक्सर महिलाएं हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाती हैं। हॉस्पिटल में कुछ ही देर में दर्द चला भी जाता है। इसे फॉल्स अलार्म कहा जाता है। ऐसा होने पर हॉस्पिटल में एडमिट ना हो। हॉस्पिटल में रहने पर आपको नर्वसनेस महसूस हो सकती है। डॉक्टर जब कहें तभी आप एडमिट हों। टिप्स नंबर 9, लेबर पेन के दौरान आप अपने पार्टनर का सहारा लें। लेबर पेन के दौरान आप अपने पार्टनर का सहारा ले सकती हैं। संकुचन के दौरान जब पार्टनर आपके सिर या पेट के आसपास सहलाएंगे तो आपको रिलैक्स फील होगा। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ये तरकीब बहुत काम आती है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 10 के बारे में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लेबर के आखिर में कैसा महसूस होता है? लेबर का समय दर्द से भरा रहता है। आपने लेबर का लगभग पूरा समय दर्द के साथ काट लिया, लेकिन लेबर के आखिर में आपकी हिम्मत जवाब दे सकती है। महिलाएं लेबर के आखिरी में बच्चे को पुश करने की हिम्मत खोने लगती हैं। जब आपको ऐसा महसूस हो तो एक बार अपने बच्चे के बारे में सोचें। लेबर के आखिर तक हिम्मत बनाए रखने की कोशिश ज़रूर करें। नॉर्मल बेबी बर्थ प्लान करते समय एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। ज़्यादातर मामलों में डॉक्टर ही कई टिप्स आपको दे देते हैं, जिससे आपकी डिलीवरी आसान हो जाती है। किसी कारणवश जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती तो डॉक्टर सी सेक्शन का सहारा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। ये सब कुछ एक रिसर्च के माध्यम से बताया जाता है। अगर आपको नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो बेहतर होगा कि आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। साथ ही बिना डॉक्टर से सलाह लिए कोई भी स्टेप ना लें। आप स्वास्थ्य संबंधी अधिक जानकारी के लिए या फिर शिशु से रिलेटेड या फिर अपनी प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए हमारे चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।